में भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त हुए। भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को यह बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 3,300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया। ये दवाई गुजरात के पोरबंदर तट से जब्त की गई। नौसेना ने खुलासा किया है कि यह हाल के दिनों में सबसे बड़ा ड्रग भांडाफोड़ है। नौसेना ने 3,090 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मेटापेटामाइन और 25 किलोग्राम मॉर्फिन की तस्करी कर रहे एक छोटे जहाज को पकड़ा। इसी बीच उस जहाज पर मौजूद 5 पाकिस्तानियों को भारतीय नौसेना के जवानों ने हिरासत में ले लिया। P-81 LRMR निगरानी विमान के संदिग्ध जहाज को पोरबंदर तट से दूर जाते हुए देखा। साथ ही नौसेना के अधिकारियों ने खुलासा किया कि उस जहाज में नशीली दवाओं की तस्करी चल रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले पुणे में करीब 2,500 करोड़ रुपए कीमत है और 1100 किलो मेफेड्रोन भी जब्त किया गया था। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार को लेकर चल रही अटकलों के बीच वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इस्तीफे को लेकर प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जानकारी दे दी गई है। इंडिया टुडे इनपुट्स के मुताबिक मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और वर्तमान हालात को देखते हुए मैं इस सरकार में नहीं रह सकता हूँ। केरल के वायनाड सीट सीपीआई ने से एनी राज को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके चलते राहुल गांधी के तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें आनी शुरू हो गई है। चर्चा है कि तेलंगाना के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से किसी एक से चुनाव लड़ने का वकालत कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि राज्य के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी इच्छा से अवगत कराया है और पार्टी नेतृत्व इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी के अलावा खम्मम या भुवनगिरी लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि यह दोनों ही कांग्रेस की सुरक्षित सीटें और यह पार्टी का मजबूत गार्ड भी मानी जाती है। प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपने समर्थकों के साथ उचित चर्चा करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। समर्थक और शुभचिंतक उचित चर्चा के बाद हम भविष्य की कार्रवाई करेंगे करके उन्होंने कहा है। देखिए, मैंने ये बात साफ कही है कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके बारे में पार्टी हाईकमान को ब्रीफ किया है। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पार्टी हाईकमांड। दे हैव टू डिसाइड व्हाट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी, बट आई हैव बीन वेरी क्लियर एंड वेरी कैटेगोरिकल in what I had to say, and it has been said in very clear terms. और बार बार उस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जैसा आने वाले समय में जो होगा वो बात इन ड्यू डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस पार्टी हाईकमान के साथ करी भी जाएगी, एंड आई एम श्योर that whatever decision will be taken, it will be taken in the larger interest of the organization of the party and the people of the state. What is the reason you have resigned? ये मैंने बोल दिया कि इसलिए रिज़ाइन किया है कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट। पार्टी हाईकमान को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है। बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। During your political career, will you remain a congressman or expecting to join? I am there where I am, and in the times to come, I will hold due discussions and deliberations with my people, with our supporters, our well-wishers, and after due discussions, we will take the future course of action. And finally, few MLAs are looking forward to change in leadership. Do you want change in leadership? Do you want to be changed? I have no personal grounds against anybody. I respect everybody. I love everybody, and the respect is mutual and vice versa. But definitely the sentiments of the people, the Congress, the cadre, the party, the MLAs has to be taken into consideration, and the party high command, I am sure, in the larger interest of the state will take a decision.
प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी यानी आज तमिलनाडु पहुंचे। उन्होंने तूतुकुड़ी में 17,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम ने हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल आदर्शलई जलमार्ग जहाज को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने तूतुकुड़ी में 75 लाइट हाउस टूरिज्म कॉफी टेबल बुका की भी अनावरण किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स 28 फरवरी यानी आज उड़ीसा पहुंचे। उन्होंने भुवनेश्वर में मां मंगला बस्ती का दौरा किया। उन्होंने वहां झुग्गीवासियों से मुलाकात की और उन्हें उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी की जग मिशन योजना पर भी चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जहां सीएम हाउस में एक शख्स पिस्टल लेकर सीएम का कक्ष तक पहुंच गया। इस हमले में सीएम हाउस में तैनात 3 सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है। हालांकि विश्वस्त सूत्र इसे हाई लेवल मॉक ड्रिल बता रहे हैं, जिसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को नहीं थी। इसके बाद भी इसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है, क्योंकि निजी वाहन में आने वाला अनजान शख्स पिस्टल लेकर पहुंचा और सुरक्षा कर्मियों ने उसकी जांच तक नहीं की। बता दें कि यह पूरा वाकया बीते 25 फरवरी का बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने 28 फरवरी यानी आज दिल्ली में कांग्रेस के लिए चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, राज्यसभा के नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक है। अश्विनी कुमार ने कहा, कांग्रेस को अपनी मौजूदा स्थिति पर विचार करना चाहिए। राज्यसभा के नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्ष महाजन 28 फरवरी यानी आज हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट जीती है। इसके बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को बहुत गहन चिंतन करना चाहिए कि उसकी यह दुर्दशा आज आखिर क्यों हो रही है। देखिए, राज्यसभा के जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक हैं और मैं मानता हूँ कि हिमाचल में ख़ास तौर से जो हुआ है इसका किसी को आशंका नहीं थी, मगर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर जो कांग्रेस के एमएलएस का रुझान रहा है वो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि आने वाले समय में अधिकतर लोग अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य बीजेपी के साथ जोड़ के चल रहे हैं। कांग्रेस से ही ये डिफेक्शन क्यों हो रहा है, कांग्रेस की और डिफेक्शन क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। कहीं ना कहीं संगठनात्मक कमजोरी भी रही है, मगर पॉलिटिकल मैनेजमेंट ये दर्शाता है कि बहुत बड़ी चूक कांग्रेस पार्टी से कहीं हुई है। और मैं मानता हूं जब से श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने आप को कांग्रेस के रोजमर्रा की राजनीति से दूर किया है, ये घटनाएं बढ़ती खजूर प्राकृतिक रूप से मीठे फलों में से एक है। ऐसा कोई नहीं है जिसे खजूर पसंद ना हो। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में खजूर के फल सीधे पेड़ों से एकत्रित किए जाते हैं और खाए जाते हैं। कस्बों और शहरों में लोग खरीदते और खाते हैं। कई लोगों को अपने दैनिक आहार में खजूर जरूर खाना चाहिए। खजूर का फल खाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं।
कई स्वास्थ्य समस्या ये दूर हो जाती है। डॉक्टर अल अत्तर, उमर अल हमादी, मोहम्मद अल हमादी ने खजूर में तांबे की प्लेट जड़वाई है। ये एक प्रवाह की धातु के तार से जुड़े होते हैं। मॉडल के लिए 20 तरीकों से उपयोग किया जाता है। तांबे की प्लेट इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है, जबकि धातु के तार सर्किट को पूरा करते हैं। यह सेटअप कम मात्रा में बिजली उत्पन्न करने की अनुमति देता है। अपनी रचना के पीछे की प्रेरणा के बारे में बताते हुए मोहम्मद अल हमादी ने कहा कि स्थानीय अरब संस्कृति में खजूर का बहुत महत्व है। 3 इंजीनियरों ने कहा कि खजूर में छिपे कुछ अन्य गुणों को खोजने के लिए उन्हें यह प्रयोग करने का विचार आया है। तीनों ने सिक्का आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल में अपने प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए गए हैं। आगामी फिल्म कागज 2 की एक विशेष स्क्रीनिंग 27 फरवरी को मुंबई में आयोजित की गई थी। फिल्म का निर्देशन वी.के. प्रकाश ने किया था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कागज 2 दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म है। यह 1 मार्च को सिनेमाघरों की रिलीज होने वाली है। फिल्म में अनुपम खेर, नीना गुप्ता और दर्शन कुमार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म के कलाकारों के अलावा कुछ प्रमुख बॉलीवुड चेहरे भी स्क्रीनिंग में शामिल हुए हैं। उनमें अभिनेत्री रसिका दुग्गल, मनवी गगरू और निर्माता सिद्धार्थ राय कपूर भी शामिल थे। कलाकारों और क्रू में से सभी ने दर्शकों से फिल्म देखने के लिए कहा है।